गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। यही सेम चैप्टर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा था। उसमें कई चीज़ें बताई थी कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेफिनेशन बताई थी उसकी, और उसके कुछ जो इंडिकेटर थे वो भी हमने कुछ बताए थे, पिलर भी बताए थे कौन कौन से काल हैं। यहाँ पर ये इंडिया के बारे में है। भाई इंडिया में जो है वो किस प्रकार का ह्यूमन डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भी ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या सोशल डेवलपमेंट है, चारों तरफ से उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। 60 years ago, Rekha was born in a family of the small farmer in Uttarakhand. She helped her mother in the household chores. While her brothers went to school, she did not receive any education. She was dependent on her in-laws after she was widowed immediately after the marriage. यानी एक महिला की कहानी है ये। वो एक इस परिवार में पैदा हुई और जिसको स्कूल में भेजा गया और उसकी कुछ साल के बाद जो है वो विडो होगी, उसके हस्बैंड की डेथ होगी। इस प्रकार से वो प्योरली जो है वो अपने जो इन-लॉज के ऊपर डिपेंड होगी। तो शी कुड नॉट बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड फेस्ड नेग्लेक्ट। इस प्रकार से वो आर्थिक रूप से जो है इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो किसी के ऊपर डिपेंड करती थी। हर ब्रदर हेल्प हर टू माइग्रेट टू दिल्ली। उसके भाई ने उसको जो है दिल्ली माइग्रेट कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम शी ट्रेवल्ड बाई बस। देखिए कितने किस प्रकार की गरीबी थी इनके पास कि उसने पहली बार जो है वो बस से ट्रेन से यात्रा करी। वाज एक्सपोज टू लार्ज सिटी लाइक दिल्ली। यानी फर्स्ट टाइम जो दिल्ली आई तो उसने देखा भी क्या होता है डेवलपमेंट। आफ्टर वाइल द सेम सिटी विच अट्रैक्टेड हर विद इट्स बिल्डिंग, रोड्स, एवेन्यूज एंड फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज। इस प्रकार की सारी फैसिलिटीज दिल्ली में देखो, जैसे बिल्डिंगें थी, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट था, कम्युनिकेशन था, ये अट्रैक्ट करता था उसको। विद द ग्रेटर फैमिलिटीज ऑफ द सिटी सी कुड कंपेरियन द पैराडॉक्स। इसके साथ साथ देखती थी कि एक साइड में जो है वो बहुत ऊंची बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैं, ऑफिस हैं, एसी लगे हुए, और एक साइड में देखती थी उनके साथ में भी झुग्गी झोपड़ी भी वहाँ पर। इन दोनों में आपस में यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन देखने को मिला। यानी दोनों चीज़ वहाँ साथ साथ थी। एक बिल्कुल वेल्थ थे लोग और एक बिल्कुल जो गरीब, जो झुग्गी झोपड़ी में स्लम एरियाज में रहती थी, क्लस्टर स्लम। ट्रैफिक जाम होता था वहाँ पर, भीड़ भाड़ बहुत थी, क्राइम भी था, पावर्टी, स्मॉल चिल्ड्रन बैगिंग ऑन द ट्रैफिक लाइट्स। तो मैं जितने भी बड़े बड़े टाउन है, मेट्रो सिटीज, वहाँ पर देख सकते हैं लोग, दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। यानी एक अमीर मिलेंगे, उसके साथ साथ बहुत गरीब, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर वही भी ऐसा क्यों है? पीपल स्लीपिंग ऑन द फुटपाथ्स, पोल्यूटेड वाटर एंड द एयर रिवील्ड अनदर फेस ऑफ द डेवलपमेंट। ये एक अलग स्टोरी डेवलपमेंट की। साथ साथ डेवलपमेंट तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो ड्यू टू अर्बनाइजेशन। She used to think weather development and underdevelopment कोजिस्ट, दोनों साथ साथ में, यानी कि अभी डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट दोनों जो यहाँ पर को एग्जिस्ट करते हैं। वेदर डेवलपमेंट हेल्प्स द सम सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन मोर देन द अदर्स। डज डेवलपमेंट क्रिएट द हैव्स एंड हैव नॉट। जिनके पास है या नहीं है। लेट अस एग्जामिन दीज पैराडॉक्सेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना। हम देखते थोड़ा जानने प्रयास करते ऑफ ऑल द पैराडॉक्सेस ऑफ आवर टाइम्स मेंशन्ड in the story. Development is the most significant one. Development of the few reasons. Individuals brought about in a short span of the time leads to the poverty and malnutrition for many, along with the large scale ecological। इस प्रकार की गरीबी, वहाँ पर बच्चों का जो है भरण पोषण नहीं होता है और वो बहुत बड़े स्केल पर जो है इस प्रकार से एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है। तो क्या इसको आप कहेंगे कि डेवलपमेंट ने बायस नहीं की? डेवलपमेंट क्लास बायस, यानी एक क्लास के साथ ठीक है, इसके साथ नहीं है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। अपेरेंटली इट इज बिलीव्ड दैट द डेवलपमेंट इज फ्रीडम विच इज ऑफन एज द मॉडर्नाइजेशन। इसके साथ देखिए मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण होगा, आरामदायक जिंदगी है, लेजर, कंफर्ट एंड एफिलेंस। इन द प्रेजेंट कंटेस्ट द कंप्यूटराइजेशन। आज का जो टाइम है वो कंप्यूटर का युग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। एजुकेशन सिस्टम, एडवांस एंड मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी, सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल। क्या हम कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, तो उसमें नहीं कि वहाँ फैसिलिटी तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हम सेफ हैं, हम कितने सेफ है जहाँ पर रहते हैं, क्या इस प्रकार की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आ जाती है। Every individual's, communities and government measures it's the performance of the level of the development in relation to the availability of an access। भाई क्या आम आदमी जो है उस रिसोर्स तक पहुँच सकता है,
जो अवेलेबल है, ऐसा क्यों है? But this may be partial and one-sided view of the development. It is often called the Western or the Eurocentric view of development. इस प्रकार का भी हम ये इस प्रकार के जानने प्रयास करते हैं, मेजर्स है हमारे पास भी, हम कैसे वहाँ तक पहुँचते, कितने आदमी उसको जो है वो गेन कर रहे हैं, पहुँचे या नहीं पहुँचे, उसके पीछे क्या कारण। और पोस्ट colonial country like India, colonization, marginalization, social discrimination and the regional disparities etc. so the other face of the हमारे देश इस प्रकार से जो है पहले से ही यहाँ पर अंग्रेज आए, उसके पहले भी जो है बहुत से और भी तरह से महाराज आए थे, उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, मुगल थे यहाँ पर, मुगल बात अंग्रेज आए। तो इस तरह से ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज है, जो प्रादेशिक भिन्नता है, वो चलती रहती है। Thus for India, development is a mixed bag of the opportunity as well as the neglect and the deprivation। यानी जिसको नेगलेक्ट कर दिया, डिप्राइव कर दिया इसको। There are a few areas like the metropolitan centers and other developed the enclaves and that have all the modern facilities available to a small education of its population. At the other extreme of it, there are large rural areas and slum। हम देख कंपेयर करते हैं, एक साइड में तो बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, एक साइड में ग्रामीण एरिया जहाँ पर इस प्रकार की बेसिक जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं है। और शहरों में भी आप देखते हैं कि अर्बन एरियाज में स्लम एरियाज बहुत ज़्यादा, जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये सारा अर्बन एरियाज दैट नॉट द बेसिक कम्युनिटीज लाइक द पोर्टेबल वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। सिचुएशन इज द मोर अलार्मिंग इफ वन लुक्स एट द डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हम देखते हैं कि हमारे समाज में कुछ लोग हैं जिनके पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है, बहुत गरीबी है, कुछ स्टेट ऐसे हैं हमारे यहाँ पर, ऐसे जैसे बात करते भी सोसाइटी। इसके अलावा कुछ स्टेट भी ऐसे जहाँ पर बहुत गरीबी है। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द मेजोरिटी ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये लोग हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, पुअर फार्मर एंड स्लम, जो स्लम एरियाज में रहते हैं, आर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड होता भी बहुत सीमा, उसके पास बहुत कम है। मार्जिनलाइज्ड की अगर बात करते हैं तो बहुत कम है। लार्ज सेगमेंट ऑफ द फीमेल population is the worst spread among all. It is also equally true that the relative as well as the absolute condition of the majority of these marginalized sections have the worst इस प्रकार से देखते हैं कि जो भी एक सेक्शन है वो उसके पास जो है कंडीशन उसकी ठीक नहीं, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। हैपनिंग ओवर द ईयर्स, consequently the vast majority of the people are compelled to live under the object poverty and the subhuman condition। तो इस प्रकार से वो उसमें रहने के लिए मजबूर है। There is yet another interrelated aspect of the development that direct bearing in the, ये देखिए इसमें यहाँ पर development has the direct bearing on the deteriorating human conditions। इसके कारण जो है ह्यूमन की जो कंडीशन है वो बहुत दूषित हो रही है। It pertains to the environmental pollution leading to the ecological crisis। इसके कारण कई प्रकार का, चाहे वाटर पोल्यूशन है, वो एयर पोल्यूशन है, इस प्रकार से एयर, सोयल, वाटर एंड द नॉइज पोल्यूशन, ये देख सकते हैं आप बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार की प्रॉब्लम है। ये lead to the tragedy of the commons, but these have also the threatened the existence of a society। Consequently, the poor are being subjected to three interrelated process of the declining capabilities। इनके पास है इस प्रकार की जो सोशल कैपेबिलिटी ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए यहाँ पर सोशल जो है वो फैसिलिटी नहीं है, सोशल कैपेबिलिटीज सामाजिक रूप से वो नहीं, वीकन है। एंड सोशल कैपेबिलिटीज, एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज ड्यू टू द पोल्यूशन एंड पर्सनल कैपेबिलिटीज नहीं है। पर्सनल अगर की बात करते हैं तो यहाँ पर पर्सनल कैपेबिलिटीज भी नहीं है। एंड डिजीज एंड एक्सीडेंट्स दस इन द टर्न हैव द एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डेवलपमेंट। तो ये इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ है, डेवलपमेंट का भी हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ओवरऑल वो किस प्रकार की। बेस्ड ऑन द अबव एक्सपीरियंसेस इट कैन बी सेड दैट द प्रेजेंट डेवलपमेंट हैज नॉट बीन एबल टू एड्रेस द इशू ऑफ द सोशल इनजस्टिस। ये देखिए इसका मेन इशू क्या आता है, सोशल इनजस्टिस, रीजनल इम्बैलेंसेस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये कुछ है। ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज बीइंग वाइडली कंसिडर्ड द प्राइम काज ऑफ द social distributive injustice, deterioration in the quality of life and human development, ecological crisis and social unrest। तो इसके कारण ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं समाज के अंदर, इस प्रकार से क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ठीक नहीं रहता। और ये देख सकते हैं यहाँ पे create the reinforce and the perpetuate these crises। Thus it was thought that the take up human development as a separate issue against the prevalent western view of the development। यानी वेस्टर्न जो व्यू उसके वहाँ पर अलग है विचार, यहाँ पर हमारे यहाँ अलग तरह की समस्या है इंडिया।
Western view of development, which they consider development as the remedy to the all the including human development, regional disparities and environmental crisis. तो ये इसमें देखते हैं कि यहाँ पर हम concerted efforts were made to look at the development critically at the various time in the past. But most systematic efforts toward this was the publication. The first human report होती है, first human report of development report. First Human Development Report by the United Nations Program UNDP in 1991. Since then, this organization has been bringing our World Human Development Report every year. इस प्रकार से ये फर्स्ट टाइम जो है 1919 की गई थी। उसके बाद हर साल जो रिपोर्ट आती है कि किसी भी कंट्री में जो है वो किस प्रकार का ह्यूमन डेवलपमेंट, वहाँ पर किस प्रकार की ग्रोथ। दिस रिपोर्ट डज नॉट ओनली डिफाइन द ह्यूमन डेवलपमेंट, मेक amendments and change its indicator but also rank all the countries। इस प्रकार काम करती है, यानी इसमें ये कहाँ पर किस प्रकार का वो है उसको चेंज कर देती है, क्योंकि अलग अलग कंट्री का जो है वो इंडेक्स, वही कौन सा कंट्री कहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर ये कुछ डेफिनेशन दी गई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल चॉइसेस। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट का माने भी जहाँ पर लोगों के पास जो चॉइसेस है उसको बढ़ा दे, एनलार्ज कर दे। यानी जैसे मान लीजिए आप एजुकेटेड हैं तो आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सी चॉइसेस होंगी। इंक्रीजिंग देयर द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम एंड एम्पावरमेंट एंड कवरिंग फुल रेंज ऑफ द ह्यूमन चॉइसेस फ्रॉम ए साउंड फिजिकल एनवायरनमेंट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड द पॉलिटिकल। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, ये सारी की सारी जो है ये चीज़ें आपके पास होंगी। इंक्रीजिंग देयर ये देख सकते हैं। And thus the enlarging the range of the pupil choice is the most significant aspect of the development। जब आपके पास बहुत सी चॉइसेस होंगी, यानी आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, यहाँ पर स्पेशली बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास चॉइसेस नहीं है, कुछ लिमिटेड चॉइस होती है, हम क्या करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट का माने यहाँ पर भी जब चॉइसेस को लार्ज करते हैं, फ्रीडम आपके पास कितनी, हैप्पीनेस कितनी है, ये कुछ इसके इंडिकेटर्स हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट पीपल चॉइसेस में इन्वॉल्व ए होस्ट ऑफ अदर इश्यूज, बट लिविंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, हर एक तरह से, यानी आपकी जो लाइफ है वो हेल्दी हो, लंबी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। टू बी द एजुकेटेड एंड हैव द एक्सेस टू द रिसोर्स नीड फॉर द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल फ्रीडम। ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर, इसमें एजुकेशन होनी चाहिए और जितने भी रिसोर्सेज हैं वहाँ तक आप आसानी से पहुँच के, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल फ्रीडम, गारंटीड ह्यूमन राइट्स एंड द पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट। ये चीज़ें जरूरी है, पॉलिटिकल फ्रीडम हो, आज़ादी हो, गारंटीड ह्यूमन राइट्स के पास। अगर मान लीजिए किसी को कोई जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो बहुत से एरियाज में देखा जाता है कि इस प्रकार की चीज़ें हमारे यहाँ पाई जाती हैं। कंसिडर सम ऑफ द नॉन नेगोशिएबल आस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट, तो सारी की सारी नॉन नेगोशिएबल आस्पेक्ट ये देखिए उसमें। तो यहाँ पर जो स्कोर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड भाई HDR की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट आती है हर साल, और उसके आधार पर देखते हैं कि कौन सा स्टेट जो है वो कहाँ पर है, कौन सा कंट्री कहाँ पर है। अब अपन जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 प्रोग्रेसिव के डेमोक्रेसी, इसमें दो चीज़ें हमने कही। प्रोग्रेसिव, कोई भी कंट्री जो है वो उसके अंदर प्रोग्रेस होना चाहिए, प्रोग्रेसिव जो है वो डेमोक्रेटाइजेशन, यानी प्रजातंत्र हो, और at increasing the empowerment of the people are seen as the minimum condition for the human development. Moreover, it is also mentioned that the development must be on and around the people, not the people around development. यानी जो डेवलपमेंट है वो लोगों के चारों तरफ, यानी बीच में जो है वो ह्यूमन होते हैं, उसके चारों तरफ डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी कि बीच में जो है डेवलपमेंट ऐसा नहीं। यानी जो डेवलपमेंट है वो किसके लिए, लोगों के लिए होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर दो चीज़ें, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन और एक होता भी जो डेवलपमेंट है वो अराउंड द पीपल। वाज द केस बेसिकली, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर एंड अप्रोचेस टू द डेवलपमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कौन कौन से हमारे पास इंडिकेटर थे, अप्रोचेस थे। हमारे यहाँ पर 3 अप्रोच पहले आई थी, जिसमें बात करते थे ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोच है, एक कल्चरल अप्रोच थी। इस प्रकार से ये सारी की सारी अपने पहले पढ़ा थे, और ये दी थी डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब हलोक जो पाकिस्तान के थे। ये दोनों ही जो है नोबेल प्राइज थे इसके ऊपर काफ़ी काम किया, यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के ऊपर। एक्चुअली जो चैप्टर है ये इकोनॉमिक्स में भी आता है और जोग्राफी में भी आता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हम बात करते हैं डेवलपमेंट इन इंडिया विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर द
20 billion is ranked the 130 among the 189 countries of the world in terms of the Human Development Index. With the composite HDI value of 0.640, अगर बात करते हैं इंडिया का जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 0.640, यानी ये 1 से लेकर के 10 तक होता है। पॉइंट में बात करते हैं 0 से लेकर के 1, तो उसके बीच का पॉइंट आती है। इंडिया फाइंड herself ग्रुप विद द कंट्रीज शोइंग द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। जिसकी बात करते हैं तो इंडिया का जो रैंक आता है वो मीडियम में आता है, क्योंकि यहाँ पर ये दिया गया है इस प्रकार से 130 रैंक है। यहाँ पर रैंक की अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो है अगर नॉर्वे है उसमें 0.953 नॉर्वे है, जर्मनी का जर्मनी, उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, इस प्रकार के जितने भी कंट्री हैं तो वहाँ पर जो सोसाइटी है, जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, यानी वहाँ पर क्राइम बहुत कम है, आप सेफ हैं, फ्रीली, आपके पास आज़ादी है, चॉइसेस है, तो ये बहुत से फैक्टर हैं। जर्मनी में इसी प्रकार से, यूएसए का जो है वो 13 प्लेस है। हालांकि यूएसए के पास ज़्यादा इनकम है लेकिन इन कंट्रीज़ में जो है वो सोशल एमिनिटीज ज़्यादा। यूके का 14 प्लेस है, रशिया का जो है 49 है, मलेशिया 57 है, श्रीलंका भी देखिए हमारे से बेटर है, श्रीलंका का जो है वो रैंक 76 है, ब्राज़ील भी अच्छा है, चाइना हमारे से भी बेटर है, इजिप्ट भी अच्छा है, और ये साउथ अफ्रीका भी अच्छा है। पाकिस्तान हमारे से पीछे है, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, तो ये कुछ कंट्री है जो पीछे भी है। तो low score in the HDI is the matter of the serious concern, but some reservations have been expressed about the approach as well as the indicators selected to the calculate the index values and the ranking of the state countries, lack of the sensitivity of the historical factors like ये कुछ historical factor रहते हैं। देखिए कोई भी का डेवलपमेंट होता तो उसकी हिस्ट्री कैसे रही है, हम पहले गुलाम थे इसलिए वैसे भी गुलाम रहा है और कई कंट्रीज गुलाम रहे। हिस्टोरिकल फैक्टर लाइक द कोलोनाइजेशन, इंप्लीजेंस एंड द नॉन इंप्लीजेंस, सोशल कल्चरल फैक्टर लाइक द ह्यूमन राइट्स वायलेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इस प्रकार के कुछ कारण रहे हैं। भाई कोई भी है वो कंट्री जो है वो ऐसा क्यों है, यानी इसमें डेवलपमेंट ज़्यादा क्यों नहीं है। इसके अलावा जैसे देखते हैं कई कंट्री है भी, कई स्टेट भी हैं जहाँ पर इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम है, ये देख सकते हैं आप। इसमें वायलेशन है, राइट्स वायलेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, जैसे हम कई बार भाई ये ब्लैक है, ये वाइट है, इसके आधार पर, या ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर जिससे लड़के लड़की पर करते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स लाइक द क्राइम भी बहुत ज़्यादा है इसमें, कई एरियाज में जो आतंकवादी हो जाता है, टेररिज्म एंड वॉर एंड द पॉलिटिकल फैक्टर लाइक द नेचर एंड द स्टेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी और द डिक्टेटरशिप, इस प्रकार की। लेवल ऑफ द एम्पावरमेंट आर सम द फैक्टर्स दैट आर वेरी क्रूशियल इन द डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर है अलग अलग कंट्री में जो उसको पसंद करते हैं। वहाँ पर पहले गुलाम थे तो उसके बाद आज़ादी मिली, उसके बाद भी वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कई स्टेट है, अगर हम बात करते हैं एशियन कंट्री की बात करते हैं। तो लेवल ऑफ एम्पावरमेंट आर सम फैक्टर्स दैट वेरी क्रूशियल इन द डिटरमाइन द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। दिस एस्पेक्ट हैव द स्पेशल सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ इंडिया एंड मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज। तो इंडिया में भी है ये, और भी कई कंट्री है जैसे बात करते हैं। यूजिंग ऑफ इंडिकेटर्स सेलेक्टेड बाय द यूएनडीपी, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इसका आजकल नाम नीति आयोग हो गया, प्लानिंग कमीशन तो पहले। आल्सो प्रिपेयर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर द इंडिया, देखिए रिपोर्ट फॉर द स्टेट एंड टेरिटरीज, यानी यूटीज को बोलते हैं। Evidence of the analysis subsequently each state government also started the preparing the state level human development। हर एक जो स्टेट है वो अपनी रिपोर्ट बनाता है, हमारे स्टेट की जो किस प्रकार की रिपोर्ट है वो पेश करता है। Development reports using the districts as the units of the analysis, although the final HDI by the Planning Commission of India has been calculated by the taking the 3 indicators। इसमें देखिए 3 इंडिकेटर दिए गए, इसमें यहाँ पर ये आपने पहले पढ़ा था। Yet the report also discussed other indicator like the economic attainment, social empowerment। ये देखिए है हमारा कुछ इकोनॉमिक अटेनमेंट के लिए, इकोनॉमिक अटेनमेंट, social empowerment or social distributive justice, accessibilities, hygienic and the various welfare measures undertaken by the state। Some of the important indicators they have been discussed। यहाँ पर देखो कुछ important इकोनॉमिक, मेन तो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें देखिए जीडीपी है, जीएनपी की बात करते हैं, भी किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। जीएनपी का मतलब है भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। रिच रिसोर्सेज बेस, भैया जहाँ पर रिसोर्स अच्छे होंगे और हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो डिपेंड करता है वहाँ की टेक्नोलॉजी वो किस प्रकार की है, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज किस प्रकार का। हमारे पास टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारे एग्रीकल्चर अच्छा करते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, पर एकड़ जो
प्रोडक्शन वो ज़्यादा हुआ। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात हम करते हैं टोटल एज द मेजर टू assess the resources, basic endowment of the any country. Economic attainment and the well-being of individuals depend on the economic growth, employment opportunities and the assets. हमारे पास कितने एसेट्स हैं, हम जो है टोटल उत्पादन कितना करते हैं और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से फिर ये क्या जाता है भी हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है। ओवर द ईयर्स द पर कैपिटा इनकम एंड कंजम्पशन, हम कितना उसमें जो खर्च कर देते हैं और इनकम कितनी होती है, एक्सपेंडिचर कितना करते हैं। एक्सपेंडिचर इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड, जैसे देखते हैं भी एक्सपेंडिचर भी होता है, एक्सपेंडिचर किसकी होता है, रोड्स के लिए होता है, रेलवेज के लिए होता है, जितने भी इस प्रकार की जो बेसिक फैसिलिटीज उनके लिए एक्सपेंड किया जाता है। एज ए रिजल्ट हैज़ बीन ए कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन। अगर देखते हैं भी लगातार जो है पहले हमारे देश में जो पावर्टी थी वो ज़्यादा थी, लेकिन अब जो धीरे धीरे वो लगातार जो है कंसिस्टेंट जो है डिक्लाइन हो रही है इन द प्रोपोर्शन पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन। द परसेंटेज ऑफ पर्सनल बिलो द पावर्टी लाइन इन द 2011 and 12 हैज बीन एस्टिमेटेड एज द 25.7% इन द रूरल एरियाज। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये है इसमें रूरल एरियाज में, और 13.7% अर्बन एरियाज। एंड अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते तो ये कुछ डाटा है, इसको आप ध्यान से देखें, ये 25.7% है, ये 13.7% इन अर्बन एरियाज और ये 21.9% फॉर द कंट्रीज एज ए होल। द डेट ऑफ द पावर्टी फॉर द स्टेट, अगर स्टेट की बात करते हैं किस किस स्टेट में जो है वो ज़्यादा गरीबी है, तो ये देखिए मेन जो हमारे स्टेट आते हैं ये स्टेट है आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे सो दैट देर आर द स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, ये कुछ स्टेट है हमारे, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो यहाँ ज़्यादा है। दादरा नगर हवेली विच हैव द रिकॉर्डेड मोर देन द 30% ऑफ देयर पॉपुलेशन लिविंग द बिलो, यानी ये जो स्टेट है इनको याद रखिए आप, मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे स्टेट हैं, यहाँ पर जो पावर्टी है बीपीएल के लोग हैं वो मोर देन 30% ऑफ देयर पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन। अदर स्टेट लाइक गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, राजस्थान एंड तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे के सारे जो है 10 to 20% बिलो द पावर्टी लाइन। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब, सिक्किम, ये स्टेट सारे सारे जो आते हैं यहाँ पर 10% है। देखिए आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, सॉरी पांडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप हैव द बिलो द 10% ऑफ द, तो 3 कैटेगरीज में होगी, यानी मोर देन 30%, बिटवीन द 10 to 20%, ये 3 कैटेगरी में आ गई। पावर्टी इज द स्टेट ऑफ द डिप्रीवेशन। भी पावर्टी क्या है भाई, कुछ जो वंचित रह जाते हैं, जो बेसिक फैसिलिटी उनके पास नहीं है, बीपीएल बिलो पावर्टी लाइन होती है। देखिए पावर्टी इज द स्टेट ऑफ द डिप्रीवेशन इन द एब्सोल्यूट टर्म्स इफेक्ट द इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू द सेटिस्फाई द सर्टेन बेसिक नीड्स, जो अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं, सर्टेन बेसिक नीड्स उसको पूरा नहीं कर पाता, सस्टेन द हेल्दी एंड रीजनेबल प्रोडक्टिव लिविंग, तो इसको बोलते हैं पावर्टी, यानी जो बेसिक जो रोटी कपड़ा मकान की बात हम करते हैं उनके पास नहीं है। हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्रीज इज फुली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वहाँ पर भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस प्रकार का है ये दिखाता है कि ये करता है फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हाउसिंग भी वहाँ पर किस प्रकार के हाउसेज हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस प्रकार का, एयर ऑफ क्वालिटी किस प्रकार की है, ड्रिंकिंग वाटर किस प्रकार का है, विच आल्सो द डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों के पास इन बेसिक चीज़ें क्या क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस प्रकार का, जॉबलेस ग्रोथ एंड द, इस प्रकार से कितने लोग जो है जॉबलेस है, इस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट कितना है, आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द हायर। तो ये दिखाता है कि जीडीपी का दर, जिस लोगों के पास कुछ प्रोडक्ट होगा तभी उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी होगी। और क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब उनके पास भी किस प्रकार के हाउसेज हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस प्रकार, एयर क्वालिटी किस प्रकार की, वाटर किस प्रकार का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस प्रकार, ये सारी की सारी चीज़ें जब उनके पास होंगी तो तब हम कह सकते हैं भी ये ठीक है। इसमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, विच वन ऑफ द स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। ये हम देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर भी दिया होगा, देखिए इसके लिए ये पॉवर्टी एग्जाम कर सकते हैं। यहाँ पर ये पॉवर्टी का एक डेटा दिया गया है, पॉवर्टी इन इंडिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में कम है, सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर आई थिंक बिहार में मिलेगी आपको, बिहार, ये छत्तीसगढ़ है, सॉरी छत्तीसगढ़ 39.93 छत्तीसगढ़ है, उसके बाद फिर बिहार आ जाता है, उड़ीसा भी शायद इसके अंदर मिलेगा, उड़ीसा में भी ज़्यादा गरीबी है। पहले उड़ीसा जो है वो टॉप में होता था, अब शायद उड़ीसा में कुछ से सुधार आ गया। तो देखते हैं उड़ीसा कहाँ पर इसके अंदर, तो ये पंजाब, नागालैंड, उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा कहाँ रह गया, ये उड़ीसा में देखिए आप ये देख सकते हैं उड़ीसा में ये 32.5। तो इसमें देखिए छत्तीसगढ़ और बिहार टॉप में जो है ये है। सबसे कम देख सकते हैं आप, सबसे कम जो है वो किस में है, सबसे कम गोवा है फिलहाल तो यहाँ पर, और नीचे देखिए किसमें है, सबसे कम जो है वो अंडमान एंड निकोबार में 1% है, 1% देखिए। तो अंडमान निकोबार जो है वो उसमें कम है, देख सकते हैं आप यूटी। वैसे तो अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में यहाँ पर लक्षद्वीप में 2.2, स्टेट की अगर बात करते हैं तो आई थिंक हिमाचल प्रदेश, केरला में भी जो है वो 7 पॉइंट, ये गोवा में कम है, गोवा में भी जो है वो बहुत कम है 5.0, तो गोवा है स्टेट की अगर बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं भी सबसे ज़्यादा किस में है, ये छत्तीसगढ़ देखिए आपने। अरेंज द स्टेट ऑन द बेस ऑफ देयर द परसेंटेज, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, पावर्टी लाइन को असेंडिंग ऑर्डर में। 10 स्टेट विच है द हाई प्रोपोर्शनलिटी, 10 स्टेट जो ज़्यादा जो है हाई पावर्टी को आपको बार के द्वारा दिखा जा सकता है। तो ये था। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ ए हेल्थी लाइफ। भी कौन कौन से इंडिकेटर हैं जहाँ पर हम बात करते हैं भी हमारी लाइफ से हेल्थी, लाइफ फ्री फ्रॉम द इलनेस एंड लाइमेंट एंड द लिविंग ए रीजनेबली लॉन्ग लाइफ स्पेन, यानी जहाँ पर लोगों का जो एवरेज एज है वो ज़्यादा हो, उसकी बात करते हैं। इंडिकेटिव ऑफ ए हेल्थी लाइफ, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्री और पोस्ट नाटल, यानी जैसे हम बात करते हैं भी बच्चा जब पैदा होता है उससे पहले किस प्रकार की फैसिलिटी है, उसके बाद में किस प्रकार की फैसिलिटी, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी, इसके कारण जो बच्चों की जो मृत्यु दर है वो कम हो जाती है। रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटीज एंड पोस्ट डिलीवरी डेथ अमंग मदर्स, ओल्ड एज हेल्थ केयर, एडिकेट न्यूट्रिशन, इस प्रकार की जो फैसिलिटी है भाई बच्चा पैदा होने से पहले उसके बाद जो है वो किस प्रकार की फैसिलिटी होगी। तो पहले हमारे देश में बहुत ज़्यादा थी डेथ रेट, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे जो है वो कम हो गई, इन्फेंट जो रेट है वो भी धीरे धीरे कम हो गई। एंड सेफ्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स आर सम इम्पोर्टेंट मेजर्स ऑफ द हेल्थ इन लाइफ। तो इसमें कुछ ये दिया गया भाई किस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया है, ये इसमें भाई उसके अंतर्गत जो है ये काम किया, टॉक्सिक ये सारा चलाएगी भाई प्रोजेक्शन, ये कुछ प्रोग्राम चलाए गए सरकार की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड द मेनी स्टेप्स टू एड्रेस द दीज प्रॉब्लम्स। तो ये स्वच्छ भारत मिशन वन ऑफ दिस। ए हेल्दी माइंड लिव द हेल्दी बॉडी एंड फॉर ए हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट एंड पार्टिकुलर क्लीन वाटर। तो इस प्रकार से हमारा साफ सुथरा होगा, आसपास में हाइजीनिक होगा सराउंडिंग, तभी जा करके अच्छा है। इसके अलावा म्यूनसिपल वेस्टेज है उसके लिए भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं या छोटे नगरों में भी इस प्रकार के जो बहुत ढेर लग जाते हैं पोल्यूशन के कारण और प्रॉब्लम आ जाती है। मेजर सोर्स ऑफ द पोल्यूशन आर इन अर्बन एरियाज, ओपन आर द मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन एम्स एट द पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। इसके जो है वो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए जो मेकिंग इंडिया ओपन, डिफेक्शन फ्री एंड अचीविंग द 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ नेचर। यानी जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको हमें साइंटिफिकली जो है उसको हमें ठीक करेंगे। तो वेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, जैसे हमारा जो कूड़ा कचरा तो उसको उससे का मतलब उसको दोबारा जो है वो अच्छी तरह से सेट किया जाता है कहीं भी, और उससे एनर्जी बनती है कहीं जैसे दिल्ली वगैरह में, तो उसको इस तरह से मेकिंग द प्रोविजन फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी फ्यूल एलपीजी टू ऑल द हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया टू रिड्यूस डोमेस्टिक पोल्यूशन। तो ये भी कम हो जाता है। प्रोवाइडिंग ए पोर्टेबल, जरूरी है भी सबको जो पीने का पानी जो है जो गाँव और शहरों से, प्रोवाइडिंग द पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द वाटर बोर्न डिजीज एंड प्रमोटिंग द यूज ऑफ द नॉन कन्वेंशनल, जैसे हम बात करते हैं भी सोलर है, विंड है, इस प्रकार की जो एनर्जी सोर्सेज उसको हमें प्रमोट करते हैं। उसके लिए कई बार सरकार द्वारा जो है सब्सिडी दी जाती है, उसको कम रेट में उसकी इम्प्लीमेंट है। अगर आप मान लीजिए सोलर एनर्जी हमारे यहाँ पर काफ़ी फेमस है, तो सरकार उसके ऊपर कुछ सब्सिडी देती है, कई बार ये चेंज होता रहता है। अभी देखिए इसमें यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है उसकी बात हम करेंगे। लिटरेसी रेट की बात करें तो एवरेज है वो 74.04% एवरेज। सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो केरला में है, केरला में जो है वो सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम देखेंगे इसमें कहाँ पर होगा, सबसे कम मेरे ख्याल से बिहार में होना चाहिए, बिहार या उड़ीसा में, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये फीमेल का दिया है, मेल का, ये फीमेल का देख सकते हैं यहाँ पे सबसे
कम जो है वो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सबसे कम 66, ये अरुणाचल प्रदेश का 66.9 और 63 बिहार का देख सकते हैं, 63 बिहार का। और यहाँ पर भी अगर फीमेल की बात करते हैं तो बिहार में भी बहुत कम है, 53.32% है। राजस्थान में भी फीमेल जो है वो कम है। इसके बहुत से कारण है। यहाँ पर कुछ आज भी लोग जो है वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते, कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम है। India has done reasonably well in the sum of the health indicator like the decline in the health rate from the 25.1% in, ये देखिए पहले जो कितना था इन 1951 में, ये था 6% इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, ये देखिए। और ये इस तरह से एन इन्फेंट मोर्टलिटी रेट था 148 per 1000, 37 ड्यूरिंग द सेम पीरियड। आज जो है वो 37 होगा, पहले कितना था आज कितना, तो उसमें कम। It is also subject to increasing life expectancy at the birth from 37.1 years to 66 point। पहले देखिए जो एक्सपेक्टेंसी जो बर्थ लाइफ थी वो 37.1 ईयर्स थी, आज 66.9 होगी फॉर मेल्स। एंड फीमेल की जो है वो फीमेल की पहले 36 थी, फीमेल की ज़्यादा बढ़ गई 70 ईयर्स फॉर फीमेल्स। इस प्रकार से फ्रॉम 1951 से लेकर के 2015 तक, तो दीज आर द ग्रेट अचीवमेंट। ये हमारी जो है अचीवमेंट कह सकते हैं। इसमें चेंज आया, सुधार हुआ है, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है पहले से अपने। तो देख सकते हैं आप इंडिया की बात करते हैं। आल्सो डन द रीजनेबली वेल इन द ब्रिंगिंग डाउन बर्थ रेट फ्रॉम 40.8 टू द 20. ये देखिए बर्थ रेट भी जो है वो कम हो गई है सम ईयर्स, बट इट्स स्टिल इन मच हायर देन द मैनी डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पर ये भी जो है वो ज़्यादा। The situation is more alarming when seen in the context of gender specific and rural and the urban health indicators. India has recorded decline in the female sex ratio. ये देखिए इसमें कमी आई है, जो सेक्स रेशियो है उसमें कुछ गड़बड़ होगी। The findings of the 2001 census of India are very disturbing in the particular in the case of the child sex ratio in the group of the 0.6. The other significant feature of the report are with the exception of the Kerala, the child sex ratio has declined all the states. It is the most alarming to the developed state of Haryana. ये जो हरियाणा पंजाब इसमें जो है वो सेक्स रेशियो है वो कम हो गया है। इसका कुछ जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसकी वजह से हुआ सारा का सारा। ये इसका कारण तो कुछ होता लेकिन उसको प्रॉपर यूज नहीं करते लोग, तो इस तरह से ये इसका कारण। ये थे कुछ इस प्रकार के इज द सोशल एटीट्यूड्स और द साइंटिफिक मेथड। ये कुछ मेथड हो गए भाई, इसके लिए हमारा जो सोच जो है, सामाजिक जो सोच है वो, और साइंटिफिक मेथड ये जिम्मेवार है इसके लिए। यानी दीज आर द फैक्टर। इसमें व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिट, जो सेक्स रेशियो कम होगा। दीज आर द फैक्टर, सोशल एटीट्यूड, साइंटिफिक मेथड ऑफ द सेक्स। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर ऑफ द सोशल एम्पावरमेंट। डेवलपमेंट इज फ्रीडम। मैंने पढ़ा कि डेवलपमेंट जो फ्रीडम आता है, फ्रीडम फ्रॉम द हंगर। ये कहाँ से मुक्ति मिलेगी आपको? गरीबी से, भूखमरी से, गरीबी से, एटीट्यूड्स एंड द बॉन्डेज ऑफ द इग्नोरेंस, इलिटरेसी एंड अदर फॉर्म ऑफ द डोमिनेशन इज द की टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। फ्रीडम इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म पॉसिबल ओनली विद द एम्पावरमेंट। इसमें हमारा एम्पावरमेंट होगी। ये देखिए एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है। एंड चॉइस इन द सोसाइटी, access to the knowledge about the society and environment are the fundamental to freedom. Literacy is the beginning of the access to the such a world of the knowledge and freedom. इस प्रकार से ये इसकी बात हम करते हैं। ये हमने ऊपर देखा था, इसका डाटा तो देख सकते हैं द टेबल। सो द परसेंटेज ऑफ द इलिटरेट इन इंडिया रिवील्स द ओवरऑल लिटरेसी इन इंडिया इज द 74.0% था, ये मैंने आपको बताया था। और फीमेल लिटरेसी जो है वो ये था आपका ये। इसके अलावा देखा था आपने भी कौन कौन स्टेट में टोटल लिटरेसी एज वेल एज द फीमेल लिटरेसी इज हायर देन द नेशनल एवरेज इन द मोस्ट स्टेट फ्रॉम द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ठीक है। रीजनल डिस्पेरिटीज इन लिटरेसी डेटा अक्रॉस द स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज ए स्टेट लाइक बिहार विच हैज द लो 63.82% लिटरेसी, एंड द अदर स्टेट लाइक केरला, केरला में जो है वो ज़्यादा है। एंड मिजोरम विच हैज द लिटरेसी रेट ऑफ द 93.9 एंड 91% रिस्पेक्टिवली। ये देखिए मिजोरम भी अच्छा स्टेट है इस प्रकार से। अपार्ट फ्रॉम द स्पेशियल वेरिएशन
percentage of the literates of the rural areas and among the marginalized section of our society. हमारे कुछ इस प्रकार के सेक्शन स्कूल ट्राइब है, स्कूल कास्ट है, तो वहाँ एजुकेशन कम, इसके अलावा ग्रामीण एरियाज में कम. It is worth mentioning here that there has been improvement in the percentage of literacy among the marginalized section. हालांकि पिछले कुछ सालों में अगर बात करते हैं तो उसमें भी जो है काफ़ी चेंज हुआ है. Next up, Human Development Index in India. In the backdrop of the above mentioned of important indicators, Planning Commission carried the Human Development Index by the taking the state and UT as the unit of analysis. यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सा स्टेट जो है हमारा अच्छा जहाँ पर SBI ज़्यादा है. India has been placed among the countries showing the medium human development. What is the rank of India among the 188 countries of the world? As indicated the table 3.4, Kerala with the composite index value of the 0.79 is placed at the top. केरला जो है वो सबसे टॉप में अगर बात करते हैं तो केरला जो है वो सबसे टॉप में दिया है. इन टॉप ऑफ फॉलो दिल्ली, उसके बाद दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब, ये जो है टॉप. एज एक्सपेक्टेड स्टेट लाइक बिहार, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ आर द बॉटम, ये नीचे वाले हैं. बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये सबसे उसमें आते हैं, बाकी जो है वो मीडियम में आ जाते हैं. तो देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल मिलेगी आपको, इसमें ये स्टेट वाइज की टेबल दी है. केरला का रैंक जो फर्स्ट है, दिल्ली जो है वो सेकंड पर, हिमाचल प्रदेश जो देखिए हिमाचल प्रदेश में कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वहाँ पर सोशल जो फैसिलिटीज़ हैं, जो लोगों की सोच है वो ठीक है. हिमाचल प्रदेश का, गोवा, पंजाब और ये आसाम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. हरियाणा का जो है, जो हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा जो है वो 9 प्लेस पे है. पंजाब भी हमारे से आगे है. तो हरियाणा में जो है वो कुछ एरियाज़ में क्राइम बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, हालांकि फैसिलिटीज काफ़ी है. देयर आर सेवरल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल रीजन फॉर सच स्टेट ऑफ इंडिया. यहाँ पर देखिए इसमें 2-3 प्रकार के कारण हैं. सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल रीजन फॉर सच स्टेट ऑफ द अफेयर्स. केरला इज एबल टू रिकॉर्ड द हाइएस्ट वैल्यू इन द HDI ड्यू टू द इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नियर द 100% लिटरेसी. यहाँ पर देखिए 100%, इसकी कुछ बेस होती है, इसके आधार पर निकल जाता है. वहाँ पर क्राइम कितना है, सोशल जो फैसिलिटीज कितनी है, एजुकेशन कितनी, लिटरेसी कितना है. सो दीज आर द इसके कुछ ये कंपोनेंट्स होते हैं. उत्तर प्रदेश हैव अ वेरी लो लिटरेसी स्टेट शोइंग द हायर टोटल लिटरेसी रेट्स हैव लेस गैप्स बिटवीन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट. अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल attainment to the levels of the economic development to play significant impacts on HDI. Economically developed state like the Maharashtra, ये देखिए स्टेट महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पंजाब, हरियाणा, ये आर्थिक रूप से जहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन ये HDI में पीछे चले गए. ये देखिए रीजनल डिस्टोर्शन एंड सोशल डिस्पेरिटीज विच ड्यूरिंग द colonial periods continue to play an important role in the Indian economy, polity and society. The government of India has made a concerted efforts to institutionalize the balanced development. तो हमारा जो मिलजुल करके सरकार जो है इसमें मिलजुल कर प्रयास कर रही है ताकि एक संस्था बने जो बैलेंस करे डेवलपमेंट. इस प्रकार के प्रयास है. जस्टिस थ्रू द प्लान डेवलपमेंट, एक उनको न्याय मिल सके, एक डेवलपमेंट बन सके, इस प्रकार से प्लानिंग कमीशन काम करता है. It has made a significant achievement in the most of the fields, but these are still below the desired level. लास्ट टॉपिक है बच्चों आपका इसका पॉपुलेशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट. पॉपुलेशन का एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट का आपस में जो है बहुत ही एक क्लोज रिलेशनशिप. डेवलपमेंट इन जनरल एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट पार्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यूज इन द सोशल साइंसेज में ये इसको यूज किया जाता है. इट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज फॉर एजेस इट वाज थॉट दैट डेवलपमेंट इज ए सस्टेनेटिव कॉन्सेप्ट एंड वंस इज अचीव्ड इट will address all the social, cultural and development. अगर किसी का डेवलपमेंट होता है तो उससे जो सारी उसकी जो व्यवस्था है, चाहे वो सामाजिक है, सांस्कृतिक है, एनवायरनमेंट है, ये सारी की सारी कहीं न कहीं उससे प्रभावित होती है. ऑफ द सोसाइटी द डेवलपमेंट हैज brought in a significant improvement in the quality of life more than the way, but increasing the regional disparities, social inequalities आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है. ये कुछ चीज़ें इसके अंदर देखिए, ये देख सकते हैं आप, रीजनल डिस्पैरिटीज, सोशल इनक्वालिटीज, discrimination, deprivation, displacement of people, abuse of the human rights and undermine the human values and the environmental degradation have also increased. Considering the gravity and sensitivity of the issues involved, the UNDP in its the Human Development Report 1993 tried to amend the some implicit bias. इसने यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया इसके अंदर. देखिए यहाँ पर
कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट पीपल पार्टिसिपेशन ऑफ देयर सिक्योरिटी वर इन द मेजर इशू, भाई वहाँ पर जो लोग पार्टिसिपेट करते थे उसमें कितने स्कोर है। ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द 1990 इट आल्सो एम्फेसाइज ऑन द प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था प्रोग्रेसिव, भाई वहाँ पर डेमोक्रेसी कितनी है, लोग कितने खुश हैं, मतलब and increasing the empowerment of the people as minimum condition for the human development. The report recognized a greater constructive role of the civil society। यानी वहाँ पर लोग जो है सिविल सोसाइटीज में कितने भाग लेते हैं, उनके पास एडवोकेट्स कितने हैं। ब्रिंगिंग द अबाउट पीस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, वहाँ पर कितनी शांति है। सिविल सोसाइटी ब्रिंगिंग द अबाउट पीस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। द सिविल सोसाइटी शुड वर्क फॉर द बिल्डिंग ऑफ ओपनिंग फॉर द रिडक्शन इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अगर मान लें किसी देश के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं है, आपस में किसी से भी कोई, जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा, चाइना के साथ झगड़ा, तो इस प्रकार से अगर ये झगड़ा कम हो जाए तो मिलिट्री के ऊपर खर्चा होता तो आम आदमी के ऊपर खर्चा होगा। तो कुछ कंट्री ऐसे जहाँ पर जेल ही नहीं है, या कितने कैदी वहाँ पर बहुत कम होते हैं, यानी वहाँ पर क्राइम नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसका जो रोल है कर सकता है सिविल सोसाइटीज़, ये कितनी शांति वहाँ पर है। Military expenditure, demobilization of the armed forces, transition from the defense to production of basic goods and services, and particularly the disarmament and reduction in the nuclear warheads by the developed countries. In a nuclearized world, peace and the well-being are the major global concerns। तो सभी कंट्री को इस प्रकार सोचते हैं जो शांति के लिए काम करें तो ये ठीक रहेगा। At the extreme of this approach lie in the view accepted by the new Marxists। यहाँ पर इसे अप्रोच किया अभी ये थे हमारे मार्क्सिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट एंड रेडिकल इकोलॉजिस्ट कह सकते हैं आप इसको, क्रांतिकारी जो है वो थे। दे आर बिलीव दैट फॉर द हैप्पी एंड द पीसफुल सोशल लाइफ, इनका अभी अगर आपने हैप्पी और पीसफुल सोशल लाइफ जीनी तो प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज, पॉपुलेशन का और जो रिसोर्सेज है हमारे पास उसके आपस में बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। Resources is a necessary condition. According to this thinker, the gap between the resources and population has widened after the 18th centuries. There has been marginal expansion. इसमें देख सकते हैं यहाँ पर इसमें काफ़ी इन द रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके ऊपर दबाव जो बहुत बढ़ गया रिसोर्सेज के ऊपर। इन द लास्ट 300 years, but there has been a phenomenal growth in the human population. Development has only contributed in increasing the multiple uses of the limited resources of the world, while there has been the enormous increase in the demand for these resources. There is the prime task before any development activities to maintain the parity between the population and resources। इसमें आदमी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो फिर उसका जो है वो आगे चल करके खराब हो। जिसमें बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हम हमारे पास जितने रिसोर्सेज है हम इस तरह से यूज़ भी आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन कमिंग जनरेशन उसके लिए बचा कर रखें, उसके अंदर एक कंटिन्यूटी रहे और इस प्रकार से यूज करें। स्कॉलर लाइक द सर रॉबर्ट माल्थस वाज द फर्स्ट वन टू वॉइस इज कंसर्न अबाउट द ग्रोइंग द स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज कंपेयर टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। अपेरेंटली दिस आर्गुमेंट लॉजिकल एंड कन्विंसिंग, बट ए क्रिटिकल लुक विल रिवील certain interesting flavors as the resources are not a neutral category। इस प्रकार से कैटेगरी नहीं है इस प्रकार से। इट इज नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट एन इम्पोर्टेंट एज देयर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसका जो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक ठाक होना। अगर बात करते हैं कोई कंट्री है या कोई भी स्टेट है वो ज़्यादा करता है कम करता है तो वो गलत है। रिसोर्सेज एवरीवेयर आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। रिच कंट्रीज एंड द पीपल हैज द लार्ज रिसोर्सेज बास्केट while the poor find their resources shrinking more over the unending the moreover the unending the pursuit for the control of the more and more resources by the powerful and use of the same for exhibiting one's process is the prime cause of the conflict as well as। अगर बात करता भी है जहाँ पर तो मान लीजिए कि पास ज़्यादा तो एक के पास कम, तो दोनों आपस में जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट हो, वहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो। इस प्रकार से बात करते हैं चाहे वो एक कंट्री के बारे में या पूरे वर्ल्ड के बारे में। इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैज बीन द वेरी सेंसिटिव टू द इशू ऑफ द पॉपुलेशन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट वुड नॉट बी इनकरेक्ट टू से दैट एंशिएंट स्क्रिप्चर्स बात करते हैं वर एसेंशियली concerned about the balance and harmony among the elements of the nature, and Mahatma Gandhi in the recent times advocated the reinforcement of the harmony। यानी हम एक जो प्रकृति है और जो रिसोर्सेज की अगर बात करते हैं मनुष्य और उसके बीच में एक आपस में सामंजस्य जरूरी है, बैलेंस हो। He was quite apprehensive about the ongoing the development of the particularly the
वे इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़, देखिए यहाँ पर इसने कहा अभी लॉस ऑफ द मोरलिटी स्पिरिचुअल सेल्फ रिलायंस, ये इसकी कुछ ये फैक्टर थे। महात्मा गांधी ने भी इस प्रकार की शिक्षा दी। सेल्फ रिलायंस, नॉन वायलेंस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड द एनवायरनमेंट इन इज ओपन facility for the individual trustship of the social wealth and the non-violence is the key. ये इसके कुछ ही फैक्टर थे। Non-violence are the key to attain the higher goals in the life of the individual as well as that of the nations. His views were also used in the Club Rome reports limits of the growth. उनका भी लिमिट में जो है वो करें ग्रोथ की, और उनका स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये विचार थे कि बटरनस कमीशन ने कहा our common future in 1987, the finally the agenda 21st report of the Rio conference में 1983। तो महात्मा गांधी का कहना था कि हमें जो है ज़्यादा उत्पादन नहीं करें, बल्कि जो प्रोडक्शन है बाई द लार्ज मासेस, प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा लोगों के द्वारा करना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये कुछ इसके क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं बच्चों। ये आपने सारे के सारे करने हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क होता है, इसको ध्यान से करें आप। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी टाइम भी। अगर कोई डाउट है बच्चों आपको, इसको थोड़ा रीडिंग कीजिए, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो यही था, इसमें डाटा से है, डाटा स्टेट वाइज के, कंट्री वाइज कौन सा कंट्री जो है इसमें था। इस प्रकार की न्यूज़ आती रहती है बीच बीच में, और कोई लेटेस्ट जानकारी कहीं से आपको मिलती है तो उसको ऐड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल।